Hey everyone, welcome to Havi Chem classes. So friends, today we will discuss about the selenium dioxide. This is the most important reagents for the CSI NET and GATE chemistry other MSc interest exams. So friends, बहुत ही important reagent है. मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेलेनियम डाइऑक्साइड, सर्वप्रथम इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसकी जो कंडीशंस फॉलो करते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ पर ये सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है यूज़ होता है. ठीक है, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जिसमें से पहला फैक्ट है आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सबसे पहले तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी कि ये ऑक्सीडेशन तो करता है, बट कहाँ पर? ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक कार्बन. ठीक है, अलाइलिक कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक कार्बन. अलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? देखिए, सपोज मेरे पास ये कोई रिंग है, ये जनरली, तो ये जो अलाइलिक कार्बन है वो, अर्थात ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये विनाइलिक कार्बन कहलाता है. विनाइलिक कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और उसके नेक्स्ट जो कार्बन है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये आपका अलाइलिक कार्बन होता है. तो ये जो ऑक्सीडेशन करता है सेलेनियम डाइऑक्साइड, वो जनरली अलाइलिक कार्बन पर ऑक्सीडेशन करता है. ठीक है, ये पहला इसकी प्रॉपर्टी है. और ये जो अलाइलिक कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन करता है हाइड्रोजन को रिमूव कर OH में बदल देता है. ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन अलाइलिक पोजीशन पर होती है. एंड थर्ड चीज़ आपकी क्या है? ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड. ओके, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, अर्थात कोई ग्रुप्स हैं, मान लो मेरे पास ये कार्बन, इधर CH3, इधर CH3 एंड हियर CH और इधर है आपका CH3. तो देखिए यहाँ पर इस साइड में एक CH3 और एक H, और इस कार्बन के दूसरे राइट साइड में CH3 और CH3, अर्थात यहाँ पर जो CH3 की संख्या है वो ज़्यादा है मतलब ये जो साइड है वो मोर सब्स्टिट्यूशन है, इसमें अधिक सब्स्टिट्यूशन है. इसलिए इस वाले साइड पर जो हमारा सेलेनियम डाइऑक्साइड है वो अटैक करेगा. ठीक है, अर्थात इस तरफ यह रिएक्शन करता है. ठीक है, ये हो गया. सेकेंडली चीज़ है ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. ओके, मिथाइलिन ग्रुप. ओके, अर्थात जो मिथिलीन ग्रुप है आपका CH2. ओके, CH2 जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, सपोज मान लो ये CH2, ये कार्बोनिल कंपाउंड के जो नेक्स्ट कार्बन है वो आपका मिथिलीन ग्रुप होता है. ओके, तो ये जो है मिथिलीन ग्रुप का जो एक्टिव साइट होता है इस पर ऑक्सीडेशन करता है. ओके, एंड सेकेंड चीज़ आपकी ये तो हो गया. ओके, अब ऑक्सीडेशन करता है ये, ऑक्सीडेशन विथ ई सेलेक्टिविटी. ओके, तो ई सेलेक्टिविटी मीन्स ये होता है कि इसे हम लोग उसमें पढ़े हैं आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में. ओके, तो वहाँ से E और Z क्लियरली समझ आएगा. एक बार आप वो वीडियोस विजिट करके देखिए. ओके, E और Z, अर्थात इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, E और Z, जो कि एक मेजर होगा और एक माइनर होगा, जिसमें ई सेलेक्टिविटी वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा. ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टी है इसकी, अब ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग वेयर एप्लीकेबल. ओके, वेयर इज एप्लीकेबल. ओके, अर्थात
कोई रिंग है, सपोज मान लो हमारे पास ये करके, ओके, ये हमारे पास कोई रिंग है मान लो, तो इस रिंग के सपोज यहाँ पर ओ है मान लो, तो ठीक है, तो इस रिंग के इनसाइड अर्थात रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसके इस पोजीशन पर ये ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए इसको कहा गया है ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग। ओके, ये तो हो गई आपकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके तहत यहाँ रिएक्शन करती है। इन सब प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑक्सीडेशन इसका सेलेनियम डाइऑक्साइड का करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, जिसमें हमें स्पष्ट समझ आ जाएगी कि ऑक्सीडेशन का, इसमें दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़? इसमें जो है आपका पेरीसाइक्लिकली हम लोग पढ़े हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में इन रिएक्शन, और आप लोग अभी तक इसका वीडियो नहीं देखे हैं पेरीसाइक्लिक में इन रिएक्शन, एक बार आप लोग इसको जरूर देखिए। और इसमें रिएक्शन होती है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ओके, इसके तहत जो है रिएक्शन सेलेनियम डाइऑक्साइड की कंप्लीट होती है। ओके, तो चलिए इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो है मान लो सपोज ये ट्रांस एल्कीन लेते हैं हम लोग CH3 एंड हियर CH। ओके, अब ये है आपका ट्रांस एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन फर्दर हम लोग कराएंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो सेलेनियम के पास हमें पता है कि इसके पास एम्पिटी डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अर्थात इसके पास एम्पिटी डी ऑर्बिटल होने के कारण वे वेकेंट होता है, अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो अगर मैं इसको H ना लिख के CH2 और H लिखूँ इस प्रकार से, इन रिएक्शन में जिस प्रकार से होता है। ओके, अब इन रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है वो आपका इधर शिफ्ट करेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हाइड्रोजन है यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र होगा। अब इस पर आया नेगेटिव चार्ज, अब इस पर है पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पर अटैक करेगा और इस कार्बन से सेलेनियम ऑक्साइड जुड़ेगा और ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर। ओके, इस प्रकार से उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो किस प्रकार से होगा देखिए, इस कार्बन पर आएगा CH2। ओके, CH2 कार्बन पर हो गया हाइड्रोजन। ओके, अब इस पर आएगा सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन पर आपका जुड़ेगा ये सेलेनियम, डबल बॉन्ड O एज इट इज़, उसके बाद इस पर है OH। ओके, OH, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हुआ ना। ओके, ये वाली बॉन्ड, तो इस पर OH आ गया डायरेक्टली हम लोग लिखे तो। ओके, अब इससे CH3 एज इट इज़ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। ओके, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होगी, अर्थात अब इसका नाम देखिए, नंबरिंग कहाँ से होगा, इस कार्बन से होगा। देखिए इसमें कुछ मिसिंग है, हाँ हाइड्रोजन मिसिंग है। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका, बन गया sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसलिए यहाँ से हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे 1, 2 एंड 3। ओके, हाँ इसमें आगे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, इसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3 कार्बन, और इस पर नंबरिंग होगा सेलेनियम पर 1 sp3। ओके, या इस पर होगा 2। ओके, इस प्रकार से इस पर नंबरिंग होगी। अब इस पर बॉन्ड बनेगा 2 और 3 पर बॉन्ड शिफ्टिंग होगा और 1, 2 पर बॉन्ड फॉर्म होगा और इस पर बॉन्ड जुड़ेगा। ओके, किस प्रकार से देखिए, इसका जो 2, 3 पार्ट है वो इस पर जुड़ेगा, अर्थात C डबल बॉन्ड इस पर आएगा, 1, 2 पर डबल बॉन्ड आएगा और इस पर जो CH2 है, CH2 वो आपका जॉइंट होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन पर फिर ऑक्सीजन, और उससे जुड़ा है आपका सेलेनियम और सेलेनियम से आपका जुड़ा है OH, इस प्रकार से। ओके, अब इससे हाइड्रोजन एज इट इज़ है और इसमें हाइड्रोजन और आपका CH3। ओके, इतना हो गया। अब क्या होगा, अब इसकी फर्दर आपका H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ एल्कोहल। ओके, किसी भी एल्कोहल के प्रेजेंट में आपका इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है सेलेनियम, ये वाली बॉन्ड है वो आपका फर्दर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके ये आपका रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से अटैच होगा। ठीक है, किस प्रकार से देखिए, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड, ये इससे हाइड्रोजन एज इट इज़, CH3 एज इट इज़। ओके, और ये हाइड्रोजन, अब ये जो CH2 है, CH2 ये ऑक्सीजन तो सेम रहेगा।
अब ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और सेलेनियम के बीच, वो फर्दर ब्रेक करेगा और उससे हाइड्रोजन हाइड्रोलाइज करने के बाद हाइड्रोजन जुड़ेगा और वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, देखिए फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो अल्कोहल बनता है। ये है आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेशन होता है। इन सभी का मैकेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका डिस्कशन करा। अब इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हाँ, किसी को समझ में नहीं आया होगा कि ये बॉन्ड किस प्रकार से, ये इसको क्लियर कर देता है। सेलेनियम के पास जो है आपका एम्पिटी ऑर्बिटल होता है। ओके, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये फिल होता है, ऑक्सीजन इसको न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोजन, और ये इसको रिमूव करता है, हाइड्रोजन इस पर आके OH का फॉर्मेशन करता है। तो जनरली ये जो रिएक्शन है इस प्रकार से फॉर्मेशन करता है। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इसका कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ इसका एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सपोज हमारे पास कोई एल्कीन है, ओके, CH3 एंड ये CH3 और ये आपका H। ओके, अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ। इसमें क्या चीज़ है, मेजर पॉइंट है, क्या चीज़ देखना है हमें कि जो ये जो एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सी है। तो आपका ये जो राइट साइड है उस पर 2 मैथिल ग्रुप लगे हैं, अर्थात इस पर जो CH3 ग्रुप लगे हैं। इस कारण ये जो इस साइड है आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा। अब इसमें मैकेनिज्म नहीं शो करूँगा मैं, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बनाएंगे। इसमें है आपका कि 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक आपका मेजर होगा, एक माइनर होगा। वो डिसाइड करेंगे हम लोग कैसे, देखिए इस प्रकार से। अब ये CH हो गया, ये आपका CH3 हो गया, इस पर डबल बॉन्ड, आपका प्रोडक्ट बनाते हैं CH2OH। डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है, CH3। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उसको, किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म हुआ। और उसके बाद ये CH3, ये CH2OH। ओके, अब क्या होगा कि हम लोग प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। CH3, एक बारी CH2 इधर इस साइड में, एक बारी CH2 अदर साइड में, अर्थात यहाँ पर CH2OH। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, सबसे पहले आपका तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में इसका ऑक्सीडेशन हुआ। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये इसमें जो ई सेलेक्टिविटी होती है, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांस है वो सबसे मेजर होगा, अर्थात मेजर प्रोडक्ट है आपका ई सेलेक्टिविटी जिसमें होगी वो, अर्थात जो ट्रांस में होगा, अर्थात CH3 और CH2OH। ये देखिए ये जो है ट्रांस में है, ई सेलेक्टिविटी है, अर्थात ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये जो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये है आपका माइनर प्रोडक्ट, अर्थात ये जो ई सेलेक्टिविटी इसमें नहीं है, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके, अगर हमारे पास मान लो ये प्रोडक्ट, ये है आपका CH3 और ये हाइड्रोजन है यहाँ पर। ओके, अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो देखिए, इसमें जो CH3 है ये एलाइलिक पोजीशन, सॉरी ये आपकी विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक नेक्स्ट कार्बन अलाइलिक पोजीशन। ओके, तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा या तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सी है, CH3 ग्रुप जहाँ पर लगी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, अर्थात यहाँ पर OH इस प्रकार से लगेगा और ये H। ओके, तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, इस प्रकार से आपका ये ऑक्सीडेशन हो गया। सपोज तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये इस पर आएगा डबल बॉन्ड और ये CH2 CH3। ओके, इसकी हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर CH2 और CH3, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, अर्थात और यहाँ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये विनाइलिक पोजीशन है। अब OH कहाँ जाकर अटैच होगा, देखिए ये तो सेम हो गया, इधर इससे तो
है, बट ये जो डबल बॉन्ड है ये पोजीशन और ये पोजीशन कहाँ करेगा, तो यहाँ पर करेगा। देखिए किस प्रकार से बनेगा प्रोडक्ट, ये तो CH2 और CH3 एज इट इज़ होगा। अब यहाँ जाके आपका OH जुड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन सभी इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनता है। ओके, ये आपका थर्ड एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास कोई अदर एग्जाम्पल इस प्रकार से है, इस पर मान लो कार्बोनिल ग्रुप और इधर है CH3। ओके, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ। ये ऑक्सीडाइज्ड करेगा इसको। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इसकी जो नेक्स्ट कार्बन है अर्थात ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन एलाइलिक पोजीशन, इस पर ऑक्सीडेशन होगा या तो यहाँ पर होगा। तो हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सी है, इधर CH3 इधर फिनाइल। ओके, तो लेस हिंडर साइड में इधर है, तो इधर आपका ऑक्सीडेशन होगा। ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड O और ये 2 डिग्री है। ओके, 2 डिग्री है अर्थात कीटोन में चेंज करेगा। ये इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इन लास्ट एग्जाम्पल हम लोग एक और देख लेते हैं, ठीक है। पांचवें एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कोई प्रोडक्ट लेते हैं। सपोज मेरे पास ये है, ओके, पिरिडीन है, सॉरी पिरिडीन बोलता हूँ, ये नाइट्रोजन बेस्ड, ये इस प्रकार से, और इससे जो है आपका मिथिलीन ग्रुप जुड़ा है। अब देखिए सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ इसका फर्दर ऑक्सीडाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड इधर है, ये विनाइलिक कार्बन है आपका एलाइलिक कार्बन, तो इस पर आपका ऑक्सीडेशन होगा अर्थात ये नाइट्रोजन ये तो होगा CH2 और इससे आपका जुड़ेगा OH, CH2OH। इस प्रकार से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।